देखिए बच्चों, आज की क्लास में इंग्लिश में आपके वन वर्ड्स चल रहे हैं। पहले पीरियड में मैंने वन वर्ड बताए थे, जरा बताना मुझे कुछ। एक वर्ड आया होगा प्लेगैरिज्म, उसकी स्पेलिंग बताना। PLAGIARISM, और उसकी मीनिंग क्या होती है? लिटरेसी थेफ्ट, है ना, या स्टीलिंग फ्रॉम राइटिंग वर्क, जो भी आप बोलना चाहो, साहित्य की चोरी करना। उसके बाद एक वर्ड बताया था मैंने आपको, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, जितने भी भगवान हैं उन सभी के लिए एक ही मंदिर अगर बनाया गया हो तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? पैंथियोन। PANTHEON, पैंथियोन। उसके बाद एक वर्ड आया था बूटी, BOOTY, थिंग्स टेकन बाय थीव्स या रोबर्स, जो लूटा गया धन होता है उसे क्या बोलते हैं? बूटी, BOOTY। उसके बाद बताइएगा इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, सेमलेस एंड रूड। ठीक, तो ये कुछ कल की बात हो गई। अब उससे आगे चलते हैं और आगे क्या वर्ड इंपोर्टेंट है वो देखते हैं। आगे जो वर्ड आ रहा है वर्ड पावर में वन वर्ड्स में वो आ रहा है फेलोनी, FELONY। लिखते रहे और समझते रहे। फेलोनी, पहले ये बताइए कि इसे सुन के आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव वर्ड हो सकता है, नेगेटिव वर्ड हो सकता है? नेगेटिव वर्ड है फेलोनी, ठीक है। और नेगेटिव वर्ड कैसे पता कर सकते हैं? मोस्टली जैसे बाद में आया ना ONY, इससे पता चलता है कि नेगेटिव वर्ड होता है, वही प्रीफिक्स है या सफिक्स है। जैसे वर्ड होता है एगोनी, फेलोनी, तो इनसे पता चलता है कि क्या है? नेगेटिव वर्ड है। और इसकी आगे लिख लो, पहले इसकी मीनिंग लिख लो। सीरियस क्राइम, सीरियस क्राइम। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया जाए, जिसे महाअपराध कहते हैं, लाइक मर्डर वगैरह, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? फेलोनी कहते हैं। अगर आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है तो सबसे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। अगर नहीं पता होती तो पहले आप उसे सोच लिया करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर ऑप्शन की हेल्प लेके प्रीफिक्स और सफिक्स को पहचान के कहीं ना कहीं सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उस शब्द। ये हो गया फेलोनी, ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिसेस, RECESS, रिसेस। इसका लिखिएगा सीक्रेट प्लेस, SECRET, सीक्रेट प्लेस टू एक्सेस, ACCESS। स्पेलिंग बोल रहा हूँ, ध्यान से लिखते रहना। तो सीक्रेट प्लेस क्या हो गया? एक छिपा हुआ स्थान, टू एक्सेस, जहाँ जाना मुश्किल है, जिसे एक्सेस करना मुश्किल है। तो उस छिपे हुए स्थान को कि मान लिया कहीं प्राइवेट मीटिंग हो रही हो, है ना, जो हर किसी को पता ना हो, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? रिसेस कहते हैं। जब हम बहुत दिन पहले सोनेम्स कर रहे थे तो गुप्त सभा के लिए एक वर्ड और आया था, किसी को याद आ रहा तो बताइए? कॉन्क्लेव। तो उसे भी आप लिख सकते हो कॉन्क्लेव, CONCLAVE, कॉन्क्लेव। रिसेस कह लो या कॉन्क्लेव कह लो। टॉपिक तो चल रहा है क्या? वन वर्ड, लेकिन मीनिंग होनी चाहिए वर्ड की, चाहे वो कहीं भी हो, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कोलूजन, COLLUSION, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। किसी को पता हो तो पहले वो बताएं। षड्यंत्र बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। हिंदी में तो कहते हैं षड्यंत्र, इंग्लिश में कोई और वर्ड बता सकते हो उसका? षड्यंत्र का कॉन्स्पिरेसी, CONSPIRACY। और इसके आगे लाइन लिखिएगा क्योंकि हम हर पढ़ रहे हैं। An agreement for a fraudulent purpose, FRADULENT, fraudulent purpose, PURPOSE। तो क्या लिखा गया कि कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया जिसका पर्पज ही क्या था? फ्रॉड, धोखा देने
वाला फ्रॉडुलेंट बनाया उससे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे यहाँ के लिखा गया है कोलूजन। एक होता है कोलिजन, वो होती है टक्कर, उसमें क्या चेंज आएगा स्पेलिंग में? COLL आई, भाई यू की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, यू की जगह आई आ जाएगा, हो जाएगा कोलिजन यानी कि टक्कर लगना, और यू लगाओगे तो कोलूजन, वो क्या हो जाएगा? षड्यंत्र, यानी कि कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है ग्रोव, GROPE, GROPE, ग्रोव। इसका भी लिख दीजिएगा, सर्च इन द डार्क, सर्च इन द डार्क, बस ये छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। अंधेरे में कुछ ढूंढना, अंधेरे में कुछ ढूंढना, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं टटोलना, मतलब आंखें तो काम कर नहीं रही हैं, बस एक आइडिया से उसे देख रहे हैं हाथ से, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसमें ग्रोव कहते हैं, GROPE, ग्रोव। ठीक, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड बहुत सारे हैं, बाकी जो मैं दे रहा हूँ वो आपको याद होने चाहिए, कुछ याद हो या ना हो, ये जो याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आर्किपेलागो, ARCHIPELEGO, ARCHIPALE, ये थोड़ा सा मैंने सही कर लो इसे, ये PE आएगा यहाँ, PE और यहाँ A आएगा, PELAGO, ARCHIPELAGO। बताओ किसने सुन रखा हो, कोई बताना चाहता हो कोई? हाँ जी, वेरी गुड। जो द्वीप होते हैं, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, देखिए एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ISLANDS, तो जो द्वीप होते हैं उनके समूह कहते हैं आर्किपेलागो। स्पेलिंग देखना ना, PELAGO। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कंट्राइट, CONTRIT, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कंट्राइट, CONTRITE, बताइए कुछ बता सकते हो तो? नहीं बता सकते, लिखिए इसके आगे। रिपेंट, REPENT, रिपेंट, फॉर रॉन्ग डूइंग, फॉर रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, DOING, डूइंग। क्या होता है रिपेंट? पछताना। क्या होता है? रॉन्ग डूइंग तो समझती हो, गलत करना, कुछ गलत कर दिया गया है, उसका आभास हो गया है और उसे क्या किया जा रहा है? पछताया जा रहा है, पश्चाताप बोलते हैं इसे, उसे क्या बोलते हैं? कंट्राइट, CONTRITE। ठीक, इसमें प्रीफिक्स काम कर रहा है, थोड़ा सा मैं समझा सकता हूँ। जैसे जो रूट वर्ड है वो क्या है? ट्राइट, और ये क्या है? प्रीफिक्स। जब भी हम ये CON लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन देता है। जैसे कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है? किसी चीज का निष्कर्ष, एंड पॉइंट, तो उसके बारे में सब चीज पहले बता चुकी है। अब वो क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है कि ये टॉपिक जो है क्या होने वाला है? एंड होने वाला है। तो ये CON तो अलग कर दो। ट्राइट का मतलब क्या हो गया? कोई किसी तरह से एक्टिविटी करना, ठीक, उस एक्टिविटी का क्या हो गया? एंड। और वो फिर नेगेटिव सेंस से निकल के आया, क्या कहा जा रहा है? पश्चाताप, कि मुझसे कुछ गलत हो गया है जिसका मैं क्या कर रहा हूँ? रिपेंट कर रहा हूँ, तो वो है पश्चाताप, कंट्राइट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है एपिग्राम, EPIGRAM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एपिग्राम। बोलिए। शॉर्ट विटी सेइंग, पहले लिख लो। ए शॉर्ट, ASHORT, शॉर्ट, कोमा विटी, WITTY, विटी, SAYING, सेइंग। लिख लिया?
तो शॉर्ट विटी सेइंग क्या हुआ, जैसे मान लिया कुछ किसी को हंसाने के लिए, जैसे कि हिंदी में क्या कह देते हैं चुटकुला या व्यंग कर देना कुछ, ए शॉर्ट एक छोटी सी पंक्ति जो विटी हो, जिससे माहौल हल्का हो जाए, समझ रहे हो, उसे बोलते हैं शॉर्ट विटी सेइंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिग्राम। इसे समझते हैं। इसमें जो प्रीफिक्स है वो क्या है, एपी है, और ये ग्राम है ये क्या है, रूट वर्ड। ठीक, ऐसा शब्द देखते हैं हम टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता है, या टेलीफोन क्या होता है, टेलीफोन, फोन में आवाज सुनी जाती है, और टेलीग्राम में क्या होता है, कम्युनिकेशन। टेली एक प्रीफिक्स है, यानी कि बातचीत इधर से उधर जाना आवाज के द्वारा। टेलीग्राम में क्या होता है, शब्दों को लिख के भेजा जाता है। ठीक है, तो ग्राम का मतलब क्या हुआ, एक तरह से लिखना कुछ, एक तरह से शब्दों का रिटर्न फॉर्म में इस्तेमाल करना। और एपी का मैंने कल भी समझाया था, जब मैं एपी सेंटर कह रहा था। एपी का मतलब है किसी लोकेलिटी से संबंधित, किसी एक क्षेत्र से संबंधित। जैसे कल मैं बता रहा था एपिडेमिक, कि डेमिक तो क्या होती है, बीमारी, और जो एक क्षेत्र से संबंधित हो वो होती है एपिडेमिक, और पूरे विश्व में हो तो वो होती है पैंडेमिक, जैसे कोरोना था। तो एपी तो बता रहा है किसी क्षेत्र को, किसी लिमिटेड एरिया को, और ग्राम क्या बता रहा है, रिटन वर्ड्स, लिखे हुए शब्द। तो क्या आया, ए शॉर्ट विटी सेइंग, कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ही कम एरिया में लिखे गए हैं, बस बन गया क्या, एपिग्राम। ठीक, कोई कंफ्यूजन होता हो किसी को तो बता दिएगा। नेक्स्ट है एक्सकर्सन, EXCURSION, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, EXCURSION। किसको पता है बताओ, देखिए आगे, ए शॉर्ट जर्नी, ए शॉर्ट SHORT शॉर्ट, JOURNEY जर्नी, फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर, PLEASURE, ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। तो क्या मतलब हुआ कि घूमने के लिए कहीं जाना, जिसे क्या कह देते हैं, सैर सपाटा कह देते हैं, है ना, तो वही है क्या, एक्सकर्सन। ठीक, अब यहां देखो, EX एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है, बाहर भेजना, इंपोर्ट क्या होता है, मंगाना, यानी कि जो आपका नेटिव प्लेस है उससे कहीं बाहर जा रहे हो आप। ठीक है, और जो कर्सन होता है ये होता है किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना। तो पता चल रहा है कि कहीं बाहर जाया जा रहा है किसी एक्टिविटी को करने के लिए, जिसे कहा जा रहा है सैर सपाटा, एक्सकर्सन। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, वर्ड टू वर्ड सब याद होते चले जाएंगे अपने आप, चाहे हजारों शब्द याद कर लेना। तो ये चीज बता रहा हूँ रिकॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैक्सिम, MAXIM, MAXIM, मैक्सिम। इसका लिखेगा, ए शॉर्ट एक्सप्रेशन, ए शॉर्ट SHORT शॉर्ट एक्सप्रेशन, EXPRESSION, ऑफ जनरल ट्रूथ, ऑफ जनरल ट्रूथ, TRUTH, जनरल ट्रूथ, शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, जिसे हम हिंदी में कहावत कहते हैं ना, कहावत, उसे मैंने इंग्लिश में ऐसे लिखवाया है, क्या, ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ का मतलब क्या है, एक ऐसा सत्य है जो जनरल हो, आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो, और उसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। तो हिंदी में तो मैं क्या कह सकता हूँ, कहावत। अब कहावत को तो आप प्रोवर्ब भी जानते हो, जो प्रोवर्ब है उसे भी क्या कहते हैं, कहावत। लेकिन प्रोवर्ब तो आप पहले से जानते थे ना, इसमें मैंने क्या लिखा, मैक्सिम लिखा, मतलब वही है क्या, कहावत। यहाँ कुछ शब्द वो लिखना चाहूंगा कहावत के लिए। एक तो मैंने ये बताया आपको क्या, मैक्सिम। एक शब्द होता है डिक्टम,
DICTUM, डिक्टम। एक शब्द होता है बच्चों एडेज, ADAGE, एडेज, ADAGE, एडेज। और जो प्रोवर्ब है वो तो आप जानते ही हो, PROVERB, प्रोवर्ब। बाकी और भी हो सकते हैं, बाकी ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। मैक्सिम, डिक्टम, एडेज और प्रोवर्ब तो आप जानते हैं, मतलब क्या है, कहावत। इनसे से मैंने आपको लिखवा दी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है जी मेट्रोलॉजी, METROLOGY, मेट्रोलॉजी। ये पता होना चाहिए आपको। आप में से साइंस के स्टूडेंट बहुत सारे हैं, पहले भी समझा चुका हूं मैं से। स्टडी ऑफ टाइम, तो आप कहना चाह रहे हो कि जो मेट्रो वर्ड है टाइम के लिए आता है, और जो आप गलत हो। टाइम के लिए आता है क्रोनो आता है, तो मेट्रो प्रीफिक्स तो नहीं आता। जब भी कोई शब्द याद ना हो ना तो उसके प्रीफिक्स पे जाया करो, ऐसा नहीं बोला करो। चलो लॉजी चल गया पता, स्टडी या साइंस। चलिए अब ये जो प्रीफिक्स है मेट्रो, ये परेशान कर रहा है। एटमॉस्फेयर भी नहीं है, देखिएगा वेट के लिए। अभी जब हम कहते हैं कि मेट्रो चल रही है, मेट्रो ट्रेन, तो इस शब्द के मायने क्या है, क्यों कहते हैं इस ट्रेन को मेट्रो? तो कई वजह हो सकती हैं। एक तो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भीड़ ज़्यादा है, तो ट्रैफिक की सुविधाएं चलाने के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं अगर इस वर्ड के ओरिजिनल रूट की बात करता हूँ तो इसे कहते हैं माप विज्ञान, हिंदी में माप विज्ञान। इंग्लिश में बोले, मैंने इंग्लिश में लिख लूँ, साइंस ऑफ वेट, साइंस ऑफ वेट, WEIGST। वेट माने क्या होता है, भार, जिसे मैंने हिंदी में क्या बोला, माप विज्ञान बोला। भार विज्ञान भी कह सकते हैं, बाकी माप विज्ञान लिखा जाता है। तो मतलब क्या हुआ, कितना भार कितनी लेंथ पे एग्जैक्ट रहेगा जो वो ठीक ठाक चले। अब मेट्रो कहाँ चलती है, पिलर्स वगैरह पे, उसमें काफी वजन है, पब्लिक भी उसमें चढ़ेगी, तो कितना लोड उस पर रहेगा, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। इस तरह का जो साइंस होता है डेट्स कॉल्ड मेट्रो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका नाम मेट्रो इसलिए रखा गया, मेट्रो तो मैंने और ही बताया, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां भी कहने वाले कह सकते हैं। मैं इंग्लिश में शब्द की अहमियत बता रहा हूँ आपको। ये बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई आपको? तो जब कभी भी आपको मेट्रो एज ए प्रीफिक्स मिले, ये मेरी बात याद आनी चाहिए, ठीक? तो ये हो गया मेट्रोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों होरोलॉजी, HOROLOGY, होरोलॉजी। अब फिर प्रीफिक्स आ गया होरो। अभी इस बच्चे ने कहा था कि ये टाइम के लिए आ रहा है, तो मैंने अभी टाइम के लिए क्या बताया था, क्रोनो। ये जो होरो है ये भी टाइम के लिए आता है। जैसे हिंदी में बोलेंगे समय विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ टाइम ही बोलेंगे इसे भी, साइंस ऑफ टाइम। तो दो वर्ड हो गए, एक तो होरो और एक क्रोनो। अगर यहाँ क्रोनो भी आ जाएगा तो भी यही होगा, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। तो दोनों का आंसर एक ही हो सकता है, क्या, स्टडी या साइंस ऑफ टाइम, ठीक है? फर्क तो होता है थोड़ा बहुत। फर्क क्या होता है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, चीजें कैसे कैसे विकसित हुई हैं उन्हें सीक्वेंस में लगाना, लेकिन लगते हुए टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है। समझे ये बात? एक वर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोई चीज पहले हुई, फिर उसके बाद इस सब में ये हुआ, बाबर आया था 1526 में, फिर हुमायूं आया था, फिर वो आया था। तो अध्ययन तो टाइम का ही हो रहा है, लेकिन वो इवेंट वाइज हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्रोनोलॉजी। लेकिन है तो समय ही, तो अंतर तो सब चीजों में है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है बच्चों लेक्सिकोग्राफी,
LEXICOGRAPHY सभी जानते होंगे ऐसे तो बताइए। कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, देखिए भाई कंपाइलेशन COMPILATION, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी DICTIONARY, मतलब है डिक्शनरी को बनाने वाला, डिक्शनरी को लिखने वाला। जो डिक्शनरी लिखता है उसे क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ठीक है, अब देखेगा यहाँ लेक्सिको और ग्राफी, ये तो ग्राफी लिखवाया शायद है, तो ये तो क्या हो गया? उसे डिजाइन करने की कला हो गई। अगर लेक्सिकोग्राफर बोलोगे तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति हो जाएगा। तो ग्राफ जहां भी आता है ये फिर वही आता है वर्ड्स की राइटिंग के लिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछ बैठूं कि जिसकी स्पेलिंग बहुत खराब होती है उसे क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट, मतलब जो स्पेलिंग में बहुत गलती करता हो, कैकोग्राफिस्ट। तो कैको तो आ गया किसके लिए? गलती करने वाले के लिए। और ग्राफिस्ट किससे बना है? ग्राफ से। तो जब भी कुछ लिखा जाएगा, खींचा जाएगा, वहां पे क्या आएगा? ग्राफ आएगा। फिलहाल ये है लेक्सिकोग्राफी या लेक्सिकोग्राफ। नेक्स्ट है एथनोलॉजी, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी। प्रीफिक्स का ज्ञान होना चाहिए बस इंग्लिश में। एथनो जिसे पता है उसके लिए नंबर आ गया। पहले आपका नंबर है, बोलिए। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में थोड़ा सा चेंज है। यह है मानव जाति विज्ञान, मानव की जातियों का अध्ययन। तो पहले लिखें स्टडी ऑफ रेसेस, RACES ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड। रेसेस का मतलब होता है जातियां। ठीक है, अब जाति को तो कास्ट भी कह देते हैं, कास्ट। तो कास्ट किसकी होती है? कास्ट होती है धर्म के अंदर। ये किसकी हो रही है? मानव की। ठीक है, इसलिए यहां कास्ट का यूज नहीं कर सकते। क्या लिखा गया है? रेसेस। तो अगर मानव की जातियों का अध्ययन किया जाए तो उस स्टडी को बोलते हैं एथनोलॉजी। और ये एथनो बता रहा है रेसेस ऑफ मैनकाइंड के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोग्राफी, COSMOGRAPHY। बहुत ही इजी वर्ड है, बताओ बच्चों जल्दी। हाँ जी, मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स कह सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, देखिए साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, ऑफ द होल, WHOLE, होल यूनिवर्स। क्या मतलब हुआ? कि ब्रह्मांड कैसे बना है उसकी अगर स्टडी जिस साइंस में की जाए उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोग्राफी कहते हैं। अभी जो कॉस्मो वर्ड है ये आता है यूनिवर्स के लिए। किसके लिए आता है? यूनिवर्स के लिए आता है, ब्रह्मांड के लिए आएगा। जैसे मुझे याद आ रहा है एक शब्द कॉस्मोपॉलिटन। बताओ क्या होता है कॉस्मोपॉलिटन? अब तो याद नहीं आ रहा। कॉस्मो तो चल गया पता, पॉलिटन घूमने वाला, जो इस देश से उस देश में पूरी दुनिया में घूमता रहे। तो पॉलिटन माने है इधर से उधर जाने वाला। कॉस्मो क्या हो गया? पूरी दुनिया। तो जो पूरी दुनिया में घूमता रहे उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है इटायोलॉजी, ETIOLOGY,
Etiology, very very important word. Etiology, etiology. आंसर लिख लो. Science of the causes, CAUSES, science of the causes of disease, DISEASE, disease. क्या मतलब हुआ? बीमारियों के कारणों का अध्ययन. बीमारी, ये बीमारी या कोई भी बीमारी के कारण क्या है, अगर उसकी स्टडी की जाए तो उस साइंस को बोलते हैं इटायोलॉजी. ठीक. अगर ये शब्द ना मिले तो ये मिल सकता है. इससे पहले ए लगा दीजिए तो भी यही है. अगर हम इसी शब्द से पहले ए लगा देंगे तो भी यही साइंस है, एटियोलॉजी बन जाएगा. तो दोनों का ध्यान रखें. नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY. सभी को पता होता है, बताइए. इवोल्यूशन ऑफ, थोड़ा सा शब्द बोल तो देते हो, जैसे मैनकाइंड तो आएगा, लेकिन इसके साथ जो लगाते हो या तो कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा किताब में कमी रहती है या फिर मिक्स हो जाते हैं. इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वही धीरे धीरे विकास होना. ठीक है. जबकि एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ स्टडी की जाती है किसकी? मानव के बिहेवियर की. उसका इवोल्यूशन नहीं बताया जाता. तो हल्का सा चेंज है. ऐसे ऐसे 3-3 4-4 वर्ड बन जाते हैं. स्टडी नहीं पता होगा तो गलती कर दोगे. यहाँ लिखो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जब भी किसी बुक में पढ़ा करो तो बहुत ध्यान से पढ़ा करो. मुझे नहीं पता मतलब क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो. खैर बुक तो सही होती, बुक तो मैं गलत नहीं बता सकता. तो अगर हमारे 3-4 वर्ड एक ऐसे आए हैं तो उनमें डिफरेंस देखा करो. जैसे मैंने भी बताया, एक में ह्यूमन का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है. एक में सिर्फ स्टडी हो रही है. अब जैसे एक यह सब फिर मुझे याद आया, एनाटॉमी, ANATOMY. क्या होता है एनाटॉमी? मानव के शरीर का अध्ययन. जैसे डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाते हैं तो स्ट्रक्चर नहीं टंगा होता ऐसे पूरा मानव, जो उसका स्केलेटन से बना होता है. भाई कौन सी नस कहाँ है, कौन सी ग्लैंड कहाँ है, तो उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. अब ये भी तो अध्ययन ही हो रहा है. किसका? मानव का ही हो रहा है. लेकिन वर्ड हो गया चेंज. तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि जहां मानव आ जाए, जहां मानवता आ जाए वो क्या है? एंथ्रोपोलॉजी. थोड़ा सोचना पड़ेगा. मैंने क्या बताया अभी? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि मानव जो है किस प्रकार से अपना व्यवहार करता है. हिंदी में से बोलते हैं मानव शास्त्र. मानव शास्त्र बोलेंगे. और ये जो प्रीफिक्स है एंथ्रोपो, चलिए गया पता किसके लिए आ रहा है? मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए आ रहा है. मानव के लिए आ रहा है एंथ्रोपो. नेक्स्ट है बच्चों एपिग्राफी, EPIGRAPHY. बताओ क्या हो सकता है? शिलालेखों का अध्ययन. बिल्कुल सही बात. अब इन्होंने हिंदी में बताया शिलालेख, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, पत्थर होते हैं, उनको राइटिंग्स होती हैं. तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वहाँ पे कुछ राइटिंग्स थी, अशोक के लेख थे, उन्हें पढ़ना, उनकी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? एक अच्छी हिंदी में, जैसे आपने शिलालेख बोला, और थोड़ा सा इंप्रूव करोगे हिंदी में तो कैसे लिखना चाहिए? मैं शिलालेख तो सिर्फ ये बताता है कि जो शिला पे लिखा मिले, है ना. तो उसे और अच्छी हिंदी में क्या बोलना चाहिए मुझे? आप बोल सकते हो, बोलो. उसे बोलते हैं, जैसे पुरानी चीजों को क्या बोलते हैं? पुरातन नहीं बोलते, पुरातन, पुरातन शास्त्र. तो यहाँ बोलना चाहिए आपको पुरालेख शास्त्र. पुरालेख शास्त्र, जो एक थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएगा हिंदी में. इंग्लिश में लिखवाया नहीं लिखवाया अभी? लिखिएगा स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस. INSCRIPTIONS. स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस.
तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कहीं पत्थरों पे, दीवारों पे कुछ लिखा हुआ, क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस। ठीक ठीक है। तो एपिग्राफी, फिर ग्राफी आ गया। ग्राफ मतलब शब्द तो है ही, और फिर क्या है? एपी, किसी लिमिटेड एरिया में कुछ लिखा हुआ, उसका अध्ययन किया जा रहा है। दैट्स कॉल्ड एपिग्राफी। एपी भी समझा चुका हूं 2-3 बार। नेक्स्ट, कैलोलॉजी, KALOLOGY। बस कैलो का पता होना चाहिए। बताओ, पता हो तो बताइएगा। कैलो, KALO लिखिए। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। हिंदी में बोलेंगे सौंदर्य शास्त्र। हिंदी में बोल देता हूं मैं, पता होना चाहिए सब चीजों को। नेक्स्ट है जी आगे, न्यूमिस्मैटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी को पता होता है। NUMISMATIS, न्यूमिस्मैटिस। बोलिए। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। ठीक है, लिखिए। या स्टडी ऑफ कॉइन्स बोल दो, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स बोल दो। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, COINS। स्टडी बोल सकते हो, हिंदी में बोलेंगे मुद्रा शास्त्र। तो अगर मैं बोलूंगा स्टडी, तो मतलब क्या हुआ कि कौन सा सिक्का किस समय का है, उसके बारे में स्टडी करना। ठीक। और जो इंसान बहुत सारे सिक्कों को इकट्ठा करके रखता है, उसकी हैबिट है, उसे क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट। तो यहाँ से ये जो NUM है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को। NUM किसे कर रहा है? नंबर को। और यहाँ देखो MAT, ये बता रहा है कुछ कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स नहीं बनता, मैथमेटिक्स, MAT। तो ये बता रहा है कुछ कैलकुलेशन, और ये बता रहा है नंबर को, जिससे मुझे पता चल रहा है कि स्टडी किसकी हो रही है? कॉइन्स की हो रही है। क्योंकि कॉइन पे क्या है? नंबर भी होता है, और कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कौन से समय का आया और कैसे। दैट्स कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। स्पेलिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों फिर इजी वर्ड आ रहा है, ऑर्निथोलॉजी। ORNITHOLOGY। बताइए। स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये जो ऑर्निथो होता है, ये आएगा बर्ड्स के लिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड गैस्ट्रोनोमी। GASTRONOMY। इसमें जो प्रीफिक्स है वो है गैस्ट्रो। बोलो। बिल्कुल सही, करेक्ट। लिखिएगा स्टडी ऑफ सर्विंग फूड, SERVING, सर्विंग फूड। लिख लिया। अब सर्विंग फूड क्या है? अगर सर्विंग फूड आए अच्छी बात है, सर्विंग फूड ना आए तो प्रिपेयरिंग फूड भी आ सकता है, मेकिंग फूड भी आ सकता है। अच्छा खाना बनाने की कला, और खाना अगर बन जाए तो उसे सर्व करने की कला, है ना। जैसे मैं पहले ही बताता रहता हूँ आपको कि होटल मैनेजमेंट में कोर्स कराए जाते हैं, जो 5 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं, कि वहाँ पे आप किस तरह से डेकोरेट करके डिनर वगैरह अपने क्लाइंट को, कस्टमर को दोगे। तो वो भी तो एक साइंस है ना। तो उसमें क्या कहते हैं? गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बस में भाई चलिए एक बार रिकॉल करते हैं सब चीज़ों को। पहला वर्ड क्या था? फेलोनी। इंग्लिश में बोलना, हिंदी बोलने की बस मुझे अनुमति है, आपको नहीं। ठीक। सीरियस क्राइम, रिसेस या कॉन्क्लेव। ए सीक्रेट प्लेस। छोटा बोलो, बड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, अपने पास से बोलो, जो मैं लिखवाया उसे बोलो, सही बोलो बस। कोलूजन, कॉन्स्पिरेसी। ठीक। तो मैंने लिखवाया था क्या? क्या लिखवाया था बोलो?
एन एग्रीमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, धोखा देने के उद्देश्य से कोई एग्रीमेंट करना या करवाना। उसके बाद क्या था? ग्रो, सर्च इन डार्क, अंधेरे में कोई ढूंढने का प्रयास करना। आर्किपेलेजो, आइलैंड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कंट्राइट, रिपेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, है ना, गलत करने के लिए पश्चाताप। एपिग्राम, ए शॉर्ट विटी सेइंग। एक्सकर्शन, ए शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर। मैक्सिम, बोलना है कुछ तो वो ध्यान करो, अपने पास से बोलो कुछ। ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल ट्रूथ, ऐसे लिखा होगा शायद। हिंदी में क्या बोला था? कहावत। और वर्ड देखो, मैक्सिम है, डिक्टम है, एडेज है, अब प्रोवर्ब को हम जानते हैं। उसके बाद है बच्चों मेट्रोलॉजी, साइंस ऑफ वेट। होरोलॉजी, साइंस ऑफ टाइम। ऐसे है क्रोनोलॉजी, साइंस ऑफ टाइम। और लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। एथनोलॉजी, देखो भूल रहे हो, अभी भूल रहे हो, अभी तो 5 मिनट नहीं हुई। बहुत ध्यान से सुना करो, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेट होना। पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, मैं बाबा समझाता रहता हूँ, उसे याद रखना बहुत बड़ी बात होती है, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या बताया था अभी? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानव की जातियों के लिए आया है। कॉस्मोग्राफी, स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना है। तो ज्योग्राफी में पढ़ाया था मैंने, कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। इटायोलॉजी, अभी प्रीफिक्स किसका था? फिर गया, अब झांकना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं, साइंस ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज, बीमारियों के कारणों का पता चलाना। ठीक। और जी एंथ्रोपोलॉजी, वेरी गुड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक। कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट को पता क्या होता है, मतलब मैं बात करूंगा आपसे भाई, मान लिया मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है इंग्लिश, तो वो अच्छा पता क्यों नहीं है मेरे हिसाब से? क्योंकि मैं शुरू से ही बचता हुआ आ रहा हूँ इंग्लिश। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो उससे मतलब नहीं करता। आपने इंग्लिश में एमफिल कर रखी है या नहीं कर रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस ये पड़ता है कि मैं उस चीज़ से बचता चला गया, लिखने से ही बचता चला गया, बोलने से भी बचता चला गया, जहाँ इंग्लिश का शब्द आया मैं उससे कटता चला गया। और आज में ऐसा हो गया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उस सब्जेक्ट में। तो आज मत बचो, और बोलने का अवसर दिया जा रहा था उसे बोलो, और लिखने का अवसर दिया जा रहा था उसे ठीक है। कम से कम बचो मत, आज तो मत बचो। अभी भी ऐसे काम चल रहा है कि बोलना ना पड़े, ये हो गया था। न्यूमिस्मैटिक्स, कलेक्शन ऑफ या स्टडी ऑफ कॉइन्स। समझाया कैसे था, अंडरलाइन बता रखे हैं सब कर गया। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और गैस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ सर्विंग फूड। चलिए आगे चले। CACO क्या को तो नेगेटिव बन जाएगा, जैसे अभी नहीं बताया कैकोग्राफिस्ट। अगर आप कैलो यूज कर रहे हो, यही है ब्यूटी के लिए, कैको यूज कर रहे हो तो नेगेटिव सेंस देगा, तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी किताब में पढ़ रहे हो आंख मीच के मत पढ़ो बिल्कुल, कि जो मेरे पास बुक है वो तो बस फर्स्ट क्लास है, उसे देखते रहो क्या सही है क्या गलत है, जज करते रहो, बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखेंगे।
नेक्स्ट वर्ड लास्ट क्या था बच्चों? गैस्ट्रोनोमी। उसके बाद है सैल्वेज, SALVAGE। ये हम सिनोनिम्स में ही पढ़ते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स में भी पढ़ते हैं। मुझे जब लिखा मैंने याद आया, एग्जाम में भी आ चुका है, कभी एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, कभी सिनोनिम्स। आपको कुछ इसकी झलक सी लग रही हो अपने अंदर तो बताओ। नहीं लगी तो फिलहाल तो लिखो, पहले इसकी मीनिंग फिर से समझाता हूँ। सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस, फ्रॉम LOSS लॉस, बाय फायर, बाय फायर। ये तो बात समझ में आ गई कि भाई आग से कोई प्रॉपर्टी जल रही थी और उससे क्या कर लिया, बचा लिया। जब ये, अब तो मैंने वन वर्ड में लाइन लिखवाई मैंने आपको, एग्जाम में मैं अभी बता रहा हूँ कहाँ आया है, सोनेस में भी आया है। तो इसकी जो मीनिंग मिलेगी आपको मिलेगी प्रॉफिट। क्या मिलेगी? तो साल्वेज की मीनिंग क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रॉफिट किस सेंस में है? वो इस सेंस में है, जो मेरा नुकसान लगभग हो गया था, मेरे हाथ से चला गया था, उसे ही मैंने बचा लिया, इस तरह से वो प्रॉफिट है, जो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है सॉल्व, SALVAGE। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल वर्ड, एटिकेट। एटिकेट की स्पेलिंग बताओ। वेरी गुड, एटिकेट, ETIQUETTE, एटिकेट। क्या होता है? जिसे हिंदी में बोल सकते हैं शिष्टाचार। भाई आप किसी भी जनरल मीटिंग में जाओ, पब्लिक के बीच में जाओ, तो जो आपका एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, बात करने का तरीका, तौर तरीके, उसे हम क्या बोल देते हैं? एटिकेट। इसमें लिखिएगा। हाँ जी, हाँ मैं ऐसे बोल सकते हैं। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर, रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर among people, PEOPL। तो लोगों के बीच में एक जो फॉर्मल बिहेवियर के तौर तरीके होते हैं उन्हीं का कहते हैं एटिकेट। स्पेलिंग का ध्यान रखना, ETIQUETTE, एटिकेट। बाकी सिंपल ही वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है स्कलरी, SCULLERY। लिख लो और सोचो, जो से पता है बताया करो। SCULLERY। आया कुछ याद? नहीं। हर एक के घर में एक पार्ट होता है, घर का हिस्सा होता है। किचन के अंदर पार्ट होता है, जहां बर्तन धोए जाते हैं ना, सिंक, उसे बोलते हैं इसका, जो यहाँ बर्तन धोने का जो पार्ट होता है स्पेसिफिक। ठीक है, लिखिए ए प्लेस फॉर वॉशिंग किचन, फॉर वॉशिंग किचन। चलो तुम पे छोड़ता हूं, एक वर्ड और लिखना मुझे, इसके बाद पूरा करो। यूटेंसिल्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स। स्कलरी। नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन, ABLUTION, एवोल्यूशन, ABLUTION। इसका आगे लिखेंगे इंग्लिश में रिचुअल बाथिंग, RITUAL, RITUAL,
UAL रिचुअल बाथिंग, BATHING, क्या मतलब हुआ इसका? कह सकते हैं धार्मिक स्नान। कोई गंगा जी नहाने जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? धार्मिक स्नान के लिए जा रहा है, तो उसे बोलते हैं एब्लूशन। ABLUTION। नेक्स्ट, सिंपल वर्ड आया है रेम्यूनरेशन, REMUNERATION। रेम्यूनरेशन बोलो क्या होता है? सैलरी होती है, जिसे हिंदी में वेतन कह देते हैं ना, सैलरी, उसी रेम्यूनरेशन कहते हैं। बाकी लिखिए, थोड़ा सा चेंज करके लिखवाता हूँ क्योंकि हल्का सा फर्क तो होता ही है। रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड फॉर ए वर्क और ए सर्विस, फॉर ए वर्क और ए सर्विस। आप एग्जैक्ट सैलरी की जगह से इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रेम्यूनरेशन बाकी किसी सर्विस के बदले या किसी काम के बदले जो रिवार्ड की सेंस में दिया जाता है, एग्जैक्ट उसे कहते हैं क्या? रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट है रिपैट्रिएट, REPATRIATE, रिपैट्रिएट, REPATRIATE। कुछ बना के बोलना चाहो, कुछ याद आ रहा हो? नहीं, लिखिए रिटर्न, RETURN, रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, टू वंस ONE'(S), वंस OWN, ओन कंट्री। क्या हुआ? अपने देश वापस लौट के आ जाना, उसे कहते हैं रिपैट्रिएट। री का मतलब वापस, है ना, और ये जो PAT आ रहा है, पैट्री, ये क्या होता है? पैट्री तो फादर के लिए आता है, पैट्रीसाइड, पिता की हत्या को क्या बोलते हैं? पैट्रीसाइड। मदर के लिए आता है मैट्री, फादर के लिए आता है पैट्री। तो पिता का स्थान पे वापस आना, अपने नेटिव प्लेस पे वापस आना, अपने देश वापस लौट के आना, रिपैट्रिएट। नेक्स्ट है सरमन, SERMON, सरमन। बताइए क्या होता है सरमन? नहीं, लिखिए इंग्लिश में, रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस, डिस्कोर्स, DISCOURSE, डिस्कोर्स। हिंदी में कहते हैं उपदेश। क्या बोले? उपदेश। धर्म के लिए कुछ डिस्कोर्स कर देना, कुछ शिक्षा दे देना, जिसे हम क्या कहते हैं? उपदेश। उसे कहते हैं सरमन। उसके बाद नेक्स्ट है रिहैबिलिटेट, REHABILITATE, सिंपल वर्ड ही है, रिहैबिलिटेट। बोलो क्या मन में आ रहा है, कुछ बोलना चाहते हो? मुझे लगता है सारे सिंपल मेरे लिए ही है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बता दोगे, क्योंकि मतलब एक नॉर्मली वर्ड है जो यूज करते रहते हैं। हाँ, बोला करो ना, अब तो मूवी देखते हो, टीवी देखते हो, सोशल मीडिया पे हो, बहुत सारे वर्ड ऐसे आते रहते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, रिहैबिलिटेट, जैसे बताया है रिकवरी, कोई चीज दोबारा से स्थापित कर देना। पहले इंग्लिश में लिखो, फिर समझाता हूँ। रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन। ये तो मैंने हिंदी उसकी बता दी, दोबारा से वैसे ही वापस स्थापित कर देना।
तो रिहेबिलिटेशन क्या होता है? मान लिया अगर मैं किसी पेशेंट के लिए ले जाऊं, तो मान लिया कोई पेशेंट है जो मेंटली और इमोशनली क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, है ना, और अब उसे किसी एक ऐसे साइकिलिस्ट के पास ले जाया जा रहा है जो उसमें क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो आजकल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वो धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ रहा है, बस दैट्स कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करो। ये तो हो गए थे शायद, अब तो ये लिखे हैं, चलो दोबारा देखो फिर। ये क्या था? एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश टू इंग्लिश, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ, याद नहीं आता है, सिग्नल से आउट हो जा, है ना, जैसे एयरटेल के सिग्नल चले जा, ऐसा हो जा कुछ। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। गैस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ सर्विंग फूड। सॉल्वेज, सेविंग प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर। जनरल मीनिंग क्या बताई थी? प्रॉफिट। एटिकेट, वो लाइन याद करो जो लिखवाया था, मैंने क्या क्या पीछे छूटने वाला, वो बोलो जो लिखवाया था, जो इजी है जुबान से तो वो निकलेगा ना। मैनर क्या क्या पीछे छुड़ा दिया, मैनर तो पहले से ही पता था, सीखा क्या? बोलो क्या बोलोगे? रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर among people in public domain in society, कुछ भी बोल दो, बहुत सारी चीजें हैं, बोलो तो सही। स्कलरी, where a place in the kitchen for washing utensils। एब्ल्यूशन, इसे आदत नहीं है ना इंग्लिश बोलने की, जब तो समझा रहा हूँ, इसे आदत डालो, आदत डालोगे तभी तो जुबान से निकलेगा। इजी वर्ड पिक करके साइड में थो, ये तो कमजोरी है, इसे आदत डालो गंभीर गंभीर शब्दों को बोलने की। हाँ जी, रिचुअल बाथरूम। रेम्यूनरेशन, अब सैलरी करके पीछा में छुटाओ, समझो मेरी बात। हाँ, रिवार्ड फॉरएवर और अ सर्विस। टिपिकल बोलो, लंबा बोलो। मैं तो ये तो कहूंगा कि जब जब आप सैलरी यूज करो, आप सैलरी मत लिखो, क्या लिखो? रेम्यूनरेशन लिखो। जितना अपने आप को तंग करोगे, जितना अपने आप को परेशान करोगे, उतना ही तो इम्प्रूवमेंट आएगा। जब मेरा काम ही चल रहा है सैलरी से, तो मैं क्यों सीखूंगा इससे? ये तो और दिक्कत कर रहा हूँ, स्पेलिंग याद करूँ, लंबा लिखूँ, सैलरी लिख के पीछे छुट रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा महसूस करना सीखो। रिपेट्रिएट, रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, है ना। सरमन, वही शब्द बोलो जो मैंने बोला था। रिलीजियस तो याद आ जाएगा उसके बाद वाला, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स, रिलीजियस डिस्कोर्स। और रिहेबिलिटेट बना के बोल दो, जो लिखा है वो बोल दो। बोलो रिस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन। ठीक है, चलिए आज रहने देते हैं इसमें।